ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर अपने अंतरंग भक्त रामचंद्र दत्त के गृह में बैठकर हमारे आखिरी लक्ष्य साफ बता दिया। ईश्वर लाभ का क्या मतलब है? उन्होंने बताया हमें विज्ञान अवस्था प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान का विशेष रूप ज्ञान कांटा से अज्ञान कांटा निकालते हुए दोनों कांटा ही वर्जन करना पड़ेगा एवं आपने को विज्ञान अवस्था में उन्नीत करना पड़ेगा। और विज्ञान अवस्था क्या है? विदाउट एनी एम्बिग्युइटी ईश्वर के साथ घनिष्ठता स्थापन, ईश्वर के करीब हो जाना, इन क्लियर टर्म्स उनसे बातचीत करना, खास तौर से उनसे बातचीत करना, इंटीमेट कन्वर्सेशन विथ। इंटीमेट कन्वर्सेशन किससे होता है? जिससे हमारा प्यार का रिश्ता है। सबके साथ इंटीमेसी नहीं चलता है। और ठाकुर कहते वही जीवन का लक्ष्य है, ईश्वर को प्यार करना। और प्यार का एक अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। इंटीमेट डिस्कशन, इंटीमेट बातचीत, कन्वर्सेशन। जब हम ये लक्ष्य करे सोचते हैं तो मन में एक अद्भुत आनंद होता है कि भगवान के साथ भी हम इंटीमेट बातचीत कर सकते हैं। ठाकुर कहते हैं न केवल कर सकते हो, ये तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए मानव जीवन धारण किए हो, जितना जल्दी हो सके कर लो। तो हम लोग नाना प्रकार का बातचीत हम शास्त्र में पढ़ते, जीवन मुक्ति इत्यादि। उसका हमारे जीवन में मतलब क्या है कि जीता जागता भगवान से घनिष्ठता स्थापन, एक रिश्ता बनाना। और वो भी हम देखे हैं नाना प्रकार का रिश्ता होता है। शांत दास्य सख्य वात्सल्य बधूर, कोई भी रिश्ता बनाते उनके प्रभु सेवक का रूप से, उनके बंधु का रूप से, नहीं तो अपने प्रेमिक का रूप से, अथवा भगवान को अपने संतान समझकर प्यार करना। कोई भी हो, टू बिकम इंटीमेट विद गॉड, ये भगवान के साथ विशेष परिचय। और परिचय में क्या होता है? एक दूसरे को जानना। भगवान तो हमें जानते ही हैं, लेकिन हम भगवान के नहीं जानते हैं। इसीलिए ठाकुर सिखाते हैं। मैं माँ को पूछा था तुम कैसे हो, तुम ही बता दो। और माँ ने बता दिया। कहते जोदू मल्लिक को अगर मुलाकात करोगे तो पूछोगे उसका कौन क्या है, कहाँ पर क्या है, सब बता देंगे। वैसे माँ का हम पूछा था ये क्या है वो क्या, सब बता दे दिया।
और वो जो नॉलेज है वो व्यर्थ है, वही ज्ञान है, वही चरम ज्ञान है। तभी ठाकुर ये इतना इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद हमारे भीतर अब उसको उपाय भी बता देते हैं। वंडरफुल ही हैज़ प्रेजेंटेड, तो कैसे ये विज्ञान अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं विद्या माया का आश्रय लेने से ऐसी अवस्था प्राप्त होगा। ये विज्ञान अवस्था प्राप्त करने के लिए विद्या माया आश्रय नीते है। और विद्या माया तो एक टेक्निकल वर्ड है, उसको क्या है खुलासा बता दिया। He has given 5 steps, 5-folded discipline, जिसे हम विद्या माया अपना सकते हैं। 5 साधन बताया जो कि हमें अत्यंत सावधानता से उसमें दृष्टि देना चाहिए कि उससे हम विज्ञान अवस्था प्राप्त करेंगे। साधन तो अनेक प्रकार का है, लेकिन कैसे होगा ठाकुर परिष्कार बता दिया। पहले बताया विचार करना पड़ेगा विद्या माया का जो क्या क्या करना है। पहले फर्स्ट स्टेप है विचार करना पड़ेगा। ईश्वर ही सत है, नित्य है, चिरवर्तमान है एवं जगत अनित्य है। इसके बारे में मन में विचार होना चाहिए। इसको विवेक वैराग्य कहा जाता है। विवेक वैराग्य चाहिए। विवेक इज डिस्क्रिमिनेशन, वैराग्य इज डिस्पैशन। तो विवेक का मतलब है जहाँ हम जांच करते हैं कौन चीज़ रहने वाला है, कौन चीज़ नहीं रहने वाला है। Whatever comes to our mind, we must first apply this investigation process. जांच कर लेना चाहिए ये सच है या अनित्य है, कांस्टेंट, परमानेंट और टेम्पोररी, ट्रांजिएंट। तो ये कहाँ होता है? बुद्धि से होता है। विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, विचार। तो पहले ही बताया बुद्धि को इस्तेमाल करो, बुद्धि को साफ रखो। फर्स्ट डिसीजन। क्यों? ये समझना पड़ेगा। पहले तो नहीं बताया कि भगवान का नाम करो, जो कि बताया था ध्यान करो, ये सब नहीं बताया। फर्स्ट चीज विचार करो, क्योंकि इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन आवर लाइफ। अगर बुद्धि से हम जो करने वाले हैं उसका निर्णय का समर्थन नहीं पाते हैं, देन वी कैन नॉट पुट आवर एंटायर बीइंग ऑन दैट जॉब। जब हम बुद्धि से अच्छा करके छानबीन करके जान लेते नहीं यही कर्म हमें करना विधेय होगा, हमारा भलाई के लिए वही है, जब ये कन्विक्शन हो जाएगा तब हम पूरा दम लगा के वो कर्म कर सकते हैं, नॉट अदरवाइज। तो बुद्धि के इतना प्राधान्यता दिया है। तो भगवद गीता में ऐसे कहा गया है कि ज्ञान अज्ञान का पारे जाने के लिए, फिर उसके भी आगे जाने के लिए बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धि अगर हमारा इंटेलेक्ट इज कन्विंस्ड, देन द जॉब इज मच इजी। क्योंकि हमें देखना पड़ेगा जी अज्ञान से हमारा शुरुआत हुआ था, अज्ञान को ज्ञान के माध्यम से नलीफाई करना है, डीएक्टिवेट करना है।
तो अज्ञान कैसे पैदा होता है मन में? व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस? इग्नोरेंस क्या है वो हम लोग चर्चा किया है कि जगत सत्य है, इसे प्रतीति, मिथ्या प्रतीति कैसे आ रहा है? ये प्रश्न अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को किया था भगवद गीता में। अथ कीन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्न विभाषणे बलादीप नियोजितः। हम लोग कभी कभी गलत कर्म करते हैं लेकिन मजबूर होकर करना पड़ता है। वी आर फोर्स्ड टू डू रॉन्ग थिंग्स इन लाइफ। ये अर्जुन ने पूछा है, हम लोग का असहाय अवस्था है तो हम लोग कौन हमें पकड़ के ले जाता है? हमारे इच्छा के खिलाफ हम नहीं चाहते हैं गलत कर्म करने का, लेकिन आई हैव टू सरेंडर, इतना फोर्सफुल है। तो श्री कृष्ण कहते हैं चैप्टर 3 वर्स 34-35 में कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशन महापापमा विद्ये न महेद वैरिनम। इसको चरम शत्रु मान लेना भाई। ये काम एवं क्रोध, जिसको ठाकुर अविद्या माया कहा है, और ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, रजोगुण समुद्भव। यद्यपि रजोगुण हमारा मन का ही एक अंश है, तो उसको क्या दरवाज़ा दिया? महाशन और महापापमा, ये अग्नि का जैसा है, महाअग्नि का जैसा है, महापापी है। एवं इसके तुम चरम शत्रु रूप से अपने मान लेना, बैरिनम, तुम्हारा चिर बैरी है, क्योंकि तुम्हें गर्दान पकड़ के गलत मार्ग से चले जाएंगे, गिरा देंगे। शत्रु तो ही करते हैं ना, हमें विपर्यस्त कर देते हैं। तो ये है काम एवं क्रोध रूपी जो हमारा भीतर में रिपु है, जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, वही हमारे शत्रु है, वही अज्ञान है। तो अज्ञान का हटाने के लिए हम ज्ञान चर्चा करते हैं, करके मन को न्यूट्रलाइज करते हैं। यही बताया। तो अभी धीरे धीरे इसको कैसे ये जो चिंतन है हमें पकड़ता है, ये भी हम वहाँ पर बता दिया कि इंद्रियानि परान्याहुर इंद्रियेभ्यो परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धि परस्तस्तु सह। ग्रेडेशन बता दिया। हमारे शरीर को नियंत्रण करते हैं हमारी इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, मोर पावरफुल। अगर आँख कुछ ही दर्शन करने चाहते हैं, आँख इज कन्विंस्ड, तो न केवल खुद आँखों में बच जाएगा, पूरा शरीर का जितने इंद्रियां सब उधर पर केंद्रित करेगा, फोकस करेगा। क्योंकि इंद्रिया की इतना ताकत है, शरीर से इंद्रिया बहुत बलशील है। और इंद्रिया से भी आगे ताकत है मन। मन इंद्रियों को संचालित कर सकता है। इंद्रिय पर परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि। तो बुद्धि पर तो जो बुद्धि साफ हो गया बस। लेकिन मन को भी परिचालना करते हैं बुद्धि। इसीलिए कहा गया है बुद्धि में भगवान को तुम उतारो पहले। बुद्धि में भगवान के साथ युक्त होना बहुत ही जरूरी है, ये क्रम है। इसलिए विचार पहला सूत्र दिया है विद्या माया का। तस्मात् तम इंद्रियान्नादो नियम भरतर्षभ। क्योंकि ये जो अज्ञान का पैदा इन लोग कर दिया। आवृतम ज्ञानमेतना ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नरेण। इसको विचार करना है
जो अज्ञान को आवृत करके रख दिया, ज्ञान आवृत दे ही ना, शरीरी का जो अज्ञान को आवृत्ति करके रख दिया, वो कौन किया? काम रूप ये अविद्या माया। और काम क्यों हमें वर्जनीय है? क्योंकि ये दुष्पूरणीय है, दुष्पूरणीय है एवं आग जैसा है। आग में घी डाल के कभी आग बुझेगा नहीं। न जातो काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव विवर्तते। जैसे आग में घी डालने से हवि कभी आग बुझेगा नहीं, वैसे ही काम भोग करते हुए कभी काम का अग्नि बुझेगा नहीं। और आग में घी डालने से जैसे आग बढ़ जाता है, वैसे ही हमारे काम और प्रवृत्ति बढ़ते जाएगा। काम भोग के माध्यम से ये समझना पड़ेगा, ये विचार करना पड़ेगा। और जो विषय का आनंद है वो सीमित है, बराबर के लिए रहेगा नहीं, अनंत नहीं है, इसीलिए वो हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता है। हम असीमित आनंद चाहते हैं, निरंतर आनंद चाहते हैं, जो कि विषय आनंद से संभव नहीं होगा। इसलिए हमें मन को भगवतमुखी करना एकमात्र विचार है, नहीं तो नहीं होगा। संसार में कहीं पर सुख नहीं मिलेगा, सब दुखी है। इसी को कहता है विचार, विवेक एवं वैराग्य। कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ सही नहीं है, इसको जांच को कहलाता है विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। और ये जानने के बाद जो नित्य वस्तु है उसके ग्रहण, अनित्य वस्तु का वर्जन, इसको वैराग्य कहलाता है, डिस्पर्शन। टू टेक द परमानेंट एंड रिजेक्ट और अवॉइड द टेम्पोररी। तो पहले ये विवेक वैराग्य चाहिए। यह विद्या माया का प्रथम धाप, इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन। हमारा मन बुद्धि का सहयोग होना चाहिए। द्वितीय बताया, इसमें जो विद्या माया का आश्रय लेना पड़ेगा, तार नाम गुण कीर्तन, प्यार से भगवान का नाम लेना पड़ेगा। दिस इज एन इमोशनल, हृदय का, अभी हृदय से भगवान को पाना चाहिए। एक तो बुद्धि से, ओरिएंटेशन ऑफ द इंटेलेक्ट, नाउ ओरिएंटेशन ऑफ द हार्ट, अनुभूति। भगवान का नाम गुण कीर्तन करने से हमें एक आध्यात्मिक आनंद उपलब्धि होता है। वो हमें इस जीवन में अपनाना चाहिए। ये विद्या माया का सेकंड प्रभाव है। अभी थर्ड प्रभाव क्या, थर्ड स्टेप क्या बताया? ध्यान। ठाकुर 5 स्टेप में सुंदर ढंग से बताया। प्रथम ही है विचार, विवेक, वैराग्य। हैव स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एवरी एक्शन एंड रिएक्शन इन आवर लाइफ, whether it is desirable or avoidable। ये जांच है, लेना है ना वर्जन करना है। और उसके बाद जो नाम गुण कीर्तन बताया, नाम गुण कीर्तन करने से क्या है, ईश्वर के साथ हमारा अनुरक्ति हो जाता है। ईश्वर में अनुरक्ति ही विषय का विरक्ति पैदा कर देगा। इट्स ए पॉजिटिव अप्रोच। इंस्टेड ऑफ लूजिंग और ट्राइंग टू रिनाउंस एवरीथिंग, कीप थिंग्स एज दे आर, उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान की ओर हमें बढ़ना चाहिए, भगवान के साथ हमारे प्यार का रिश्ता बनाना चाहिए। भगवान का नाम गुण कीर्तन करने से ही होगा। जब ये हेड एंड हार्ट का मेल बंधन हो गया भगवान की ओर, तीसरा बताया माइंड, मन। इसीलिए बोला ध्यान करना है। ध्यान कहाँ किया जाता है? मन में किया जाता है। जो मैकेनिकल ध्यान का बात नहीं बोला है, मन का बात बोला। ध्यान क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध, मन को शांत करना,
मन शांत हो जाने से वो शांत मन में अगर बुद्धि का विचार करते हुए वो निर्मल रहे, प्रकाशित रहे, बस शांत मन में एवं निर्मल मन में भगवान का छवि दिखाई पड़ेगा। इसीलिए बताया कि विचार करना पड़ेगा एवं नाम गुणगान कीर्तन करना है। तृतीय, ध्यान करना चाहिए। ध्यान में मन शांत हो जाएगा। और उसके बाद में बताया साधु संग, ये चौथा है। विचार, नाम गुण कीर्तन, ध्यान एवं साधु संग। साधु संग का क्यों प्रयोजन है? कारण साधु संग कीप्स अस प्रोटेक्टेड against the evils of the world, gives us mental एक घेराबंदी में रख देते हैं, एनक्लोजर, सिक्योरिटी, ताकि वी आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द डिस्टर्बिंग अट्रैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड। तो साधु संघ के बारे में तो यथेष्ट चर्चा हो रहा है। साधु संघ बार बार बोल रहे हैं। साधु संघ यानी ईश्वर का प्रसंग। हमें याद रखना पड़ेगा सर्वदा कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, और साधु संत हमारा जीवन का आगे बढ़ने का एक उच्च स्वरूप है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, गाइड। अपने आप आता है, लेकिन करना है। एवं आखिर में कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना इसलिए जरूरी है कि हमें सर्वदा याद रखना चाहिए, अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जामे वैश्य वृणुते तेन लभ्य है। जो भगवान के चरण में जो हम्बल है, दीन है, जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। ईसा मसीह तो प्रार्थना के ऊपर बहुत ही जोर दिया है। ठाकुर भी प्रार्थना के ऊपर बहुत जोर दिया है, और अपने जीवन में भी प्रार्थना का माध्यम से आध्यात्मिकता का सर्वोच्च शिखर में पहुंच गए। प्रार्थना मेक्स अस हम्बल। इसे कहा गया आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू। मांगना पड़ेगा। और क्या चीज़ मांगेंगे? भगवान के चरण भक्ति मांगेंगे। तो ये जो पंचोपचार में पूजा है, ये हमारे जीवन को मजबूत कर देता है। ये विद्या में आश्रय लेने से हमें विज्ञान अवस्था प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये चर्चा फिर भी आगे ठाकुर बढ़ा रहे हैं। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।